परम समर्थ गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन है। जिनकी अहेतु की कृपा है कि शेर घाटी के इस भंडारे में अपने साये में बैठने का एक अवसर दिया। शेर घाटी का ये भंडारा की शुरुआत मेरे दिन में उस समय से हुई जब परम पूज्य छोटे भैया परम पूज्य भाभी मागा के साथ गया में आती थी। हम लोग स्टेशन पे इंतजार करते थे, लेकर घर आती थी और जैसा पूज्य डॉक्टर चाचा जी बताते थे वैसे वैसे सब कुछ करके उनके साथ यहाँ आ जाते थे। परम पूज्य छोटे भैया को ऐसा कुछ परिस्थिति था, मेरे पिता पूज्य मालिक साहब बहुत बचपन में ही पर्दा कर गए। सामने हो आए, अनायास ही पिता के रूप में हमने उन्हें वरण किया। माता और पिता का प्यार, आशीर्वाद चलता चला। लेकिन नादानी में हमसे कुछ भूल हो गई। वे हमसे नाराज हो गए। मैं भी टूट गया। मथुरा भंडारे पर गया तो भंडारा तो मैं कर ही रहा था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उनके पास जाऊं। मेरे एक मित्र से वो पूछते थे कि कहाँ है वो, तो मैं कोई ना कोई बहाना बना देता था। मथुरा भंडारे के 4th सिटिंग में लास्ट में मेरे मित्र को उन्होंने कहा कि वो जहाँ रुका है वहाँ मुझे ले चलो। मित्र मेरे पास दौड़ कर आए और जब ऐसा उन्होंने कहा तो मैं दौड़ करके गुरु दरबार में आ गया। जो एक दर्शन, जो उनका स्वरूप, जो आभा, जो आकर्षण देखा तो बस तब रह गया। एक जैसे हृदय में एक ज्योत जला दी उन्होंने। समय के प्रवाह में सब कुछ छूट गया, लेकिन परम पूज्य संजीव भैया 7 समंदर पार, परम पूज्य अमित भैया, परम पूज्य मोहित भैया, वही एक स्पर्श, वही एक प्यार, वही अपनत्व दे करके
हृदय में इस ज्योत को जलाएं। परम पूज्य डॉक्टर चाचा जब वो आते थे शेर घाटी, बहुत ही हृदय से उनका स्वागत करते थे। सब कुछ एक लयता में लगता था। आज वो जहां भी हैं उन्हें भी कोटि कोटि नमन है। गुरु महाराज ने अपने साहित्य में लिखा है कि कुछ भी अनायास अकारण नहीं होता। वो चीजें हमारे पूर्व के जन्मों से संस्कार, संचित कर्म, प्रारब्ध, ये सब शब्दों के माध्यम से उन्होंने समझाया है। और आगे हमें क्या कैसे करना है ये भी बात बताई। इस जीवन को कैसे जीना है। शास्त्रों की एक कथा से मैं बताता हूं कि नारद जी भगवान के बहुत बड़े भक्त, तप करके उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। विजय प्राप्त होने के बाद तप का फल मिला, बहुत आनंदित थे। भगवान शिव के पास गए और कहा उन्होंने कि आपका ये भक्त जितेंद्रिय हो गया। तो भगवान शिव बोले कि ठीक है, लेकिन अब ये बात किसी से कहना मत। लेकिन उनको तो मैं लगा हुआ था, संभाल नहीं पा रहे थे अपने आप को। उन्होंने जाकर भगवान विष्णु नारायण को सारी बात बता दी। तो विष्णु भगवान ने एक माया की नगरी बना दी, बहुत आकर्षक। जब नारद जी गुजरने लगे उस नगर से तो सोचे कि अंदर चलकर देखते हैं क्या बात है। वहां राजा की लड़की का स्वयंवर था। इनको भी राजन ने हाथ दिखलवाया आशीर्वाद के लिए। तो देखा जब उन्होंने तो लगा कि ये तो लक्ष्मी है, अद्वितीय सौंदर्य। ख्याल आया कि मैं ही इनसे क्यों ना विवाह कर लूं। भगवान से सुंदर रूप मांगे, स्वयंवर में चले गए। लेकिन भगवान तो उनके कल्याण के लिए सब कुछ कर रहे थे। उन्हें बंदर का रूप दे दिया था। जब वो पानी में अपने चेहरे को देखते हैं तो इतने क्रोध से तमतमा जाते हैं और भगवान को इतना भला बुरा कहते हैं कि एक घर मेरा बस जाता, लेकिन ये भी आपसे देखा नहीं गया। और भी बहुत सी बातें कहीं। पूरा जहर उन पर फेंक दिया एक प्रकार से। भगवान सोचने लगे अभी तो ये काम से पीड़ित थे, अब ये क्रोध में जलने लगे। भक्त बत्सल दया आ गई।
उन्होंने मुस्कुरा करके नारद की तरफ देखा और इतने में उनको ज्ञान हो गया। ज्ञान होने पर देखते हैं कि अरे ये मैंने क्या किया। तो भगवान से बहुत क्षमा मांगने लगे कि मेरे श्राप को मुझे वापस कर दे, मुझसे बहुत भूल हो गई। तो भगवान ने कहा कि मैं जब कुछ लौटाता हूँ तो वो कई गुना होकर के लौटता है। जैसे हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, दुआ देते हैं, तो वो कई गुना होकर के वापस आता है। ऐसे ही हम किसी को श्राप देते हैं, वो भी कई गुना होके वापस आता है। तो भगवान ने सोचा कि अब तो ये मृत्यु के घड़े में गिर पड़ेगा, न जाने कितने जन्म कष्ट भोगेगा। तो वो ऐसा ताना बाना बुने कि उनके श्राप को अपने ऊपर ले लिए। लेकिन एक बीज का सृजन हो गया था। वैसे ही मनु शत्रुपा ने तप किया, पति पत्नी। भगवान दर्शन दिए, बोले आप मेरे घर पुत्र रूप में आवें। भगवान राम माता कौशल्या और दशरथ जी के यहाँ पैदा हुए, अवतरण हुआ। पहले राजा लोग शिकार खेलते थे। राजा दशरथ शिकार शब्द भेदी बाण चलाते थे, बहुत कुशल थे। तो उन्होंने सरोवर में एक आवाज़ आई तो बाण चला दिया, कोई जानवर समझ गए। लेकिन वो तीर श्रवण कुमार को लग गया, जो अपने माता पिता के लिए पानी लेने आया था। कहा कि अब तो मैं आखिरी सांस गिन रहा हूं, तो तुम मेरे माता पिता को पानी पिला देना। राजा दशरथ वहां गए, सभी बातों को बताया। वो पति पत्नी उस पीड़ा में अपने प्राण त्याग दिए और जाते जाते ये कहा कि जैसे आज हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, ऐसे तू भी तड़पेगा। तो ये भी एक बीज की रचना हो गई। तो जब बीज की रचना हो जाती है, वो संस्कार, संचित कर्म, प्रारब्ध भोग बन के जीवन में सामने आता है। ऐसा संजोग हुआ, सब कथा आप जानते हैं कि भगवान राम को वन जाना पड़ा और माँ सीता के लिए कितना कुछ कष्ट उठाया उन्होंने, चूंकि वो एक श्राप था नारद का। वैसे ही श्रवण कुमार के माता पिता का एक श्राप दशरथ को लगा। जब भगवान वन चले गए तो वैसे ही वो तड़प करके मरते चले गए। तो जो बीज की रचना हो गई, जो प्रारब्ध भोग बन गया, वो तो सामने आएगा ही। हम कई बार कहते हैं कि कैकेयी बहुत बुरी है, मंथरा बहुत बुरी है, लेकिन मंथरा का कोई दोष नहीं, कैकेयी का कोई दोष नहीं। क्योंकि ये तो सब प्रकृति के खिलौने हैं जो हमारे कर्म में एक चाबी लगाते हैं। अगर कैकेयी ना होती, मंथरा ना होती, तो कोई और होता। इसलिए आगे गुरु महाराज बताते हैं
कि जब कोई शुभ संजोग जुटे, सत्संग मिले, संतों का दर्शन प्राप्त हो, तो बहुत आनंदित होना, बहुत पुलकित होना कि तेरी बड़ी कृपा है कि ये सब कुछ मुझे देखने को मिल रहा है, ये सब घटित हो रहा है। और अगर कोई दुष्ट आ जाए, पीड़ा देने लगे, कष्ट देने लगे, और आनंदित होना और कह के लगा के हंसना कि ये मेरे उन संचित कर्मों को काट रहा है, नष्ट कर रहा है, इसलिए और आनंदित रहना और खुश हो जाना। आगे बहुत ही बारीक बात उन्होंने लिखी कि हमारा जो प्रारब्ध का भोग है उसे अगर हम प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार के चलते हैं तो ये हमें ज़्यादा दिन तक कष्ट दे ही नहीं सकता। तो जीवन में बहुत तारीफ हुई गुरु कृपा, और जीवन में बहुत गालियां मिली गुरु कृपा। चूंकि वो जानते हैं कि हमें कैसे शुद्ध पवित्र निर्मल करना है, कैसे अपने गोद में ले लेना है, इसलिए सब कुछ उन पर सौंप दें, दृष्टा हो जाएं, देखते रहें। और आज जो हमारा जीवन है वो पूर्णतः शांति आनंद में बदल जाएगा, चूंकि परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना आनंद के लिए बनाई, लेकिन हम यहाँ आकर के भूल बैठे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं वो आत्मा हूँ, मैं सत्य चित्त आनंद हूँ। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम दिस सोल। तो इसी को याद कराने के लिए संत जन यहाँ पधारते और ये सत्संग होता है। गुरु महाराज से प्रार्थना है कि हम जगें उस सत्य के लिए जिसकी कभी कोई मृत्यु ना हो। हम पर, आप पर, सब पर उनकी कृपा हो। उन्होंने बहुत ही एकल साधना हम सबको दी कि इससे जीवन को शुरू करो, मेहमान हो जाओ। और मेहमान हैं भी हम सब, आज हैं कल नहीं है। तो मेहमान का एक कार्य होता है जहाँ भी है एक, वैसे ही हम इस संसार में आए हैं उस जागरण के लिए। तो यहाँ की जो साधना है, यहाँ की जो सेवा है, यहाँ का जो प्रेम है, हमें वही जागरण प्रदान कर